ओम साई राम। मेरा नाम मधु है। मैं आप सबसे एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मेरे बेटी को बहुत ज़्यादा हाई फीवर था उस दिन, 103.4। अचानक ऐसे हुआ, शाम को सर्दी और काफ थी बस। फिर रात को जाके 103.4 हो गया। मेरे पास फीवर का टैबलेट था घर में, मैं दिया उसको और बाद में उदी भी उसके माथे पे लगाया और कष्ट निवारण भी किया। फिर क्या हुआ कि उस सारे दिन सारे रात 2 दिन उसको बहुत ज़्यादा फीवर था, वो नहीं उतारता था। तो मैंने उसको अगले दिन डॉक्टर के पास ले गई और डॉक्टर वही टैबलेट देने को कहा और बाद में 5 डेज़ के बाद फिर आने को कहा वहाँ पे। तो मैंने फिर उसे घर ले आई और बाबा से बोली कि बहुत तेज़ बुखार है बाबा, आपको ही देखना है, मुझे पता नहीं क्या करना है, आप ही संभालना है, आप ही मुझे हेल्प करना है, ऐसे कही बाबा को। और कष्ट निवारण मंत्र पढ़ती रही और उदी जल भी दिया और आंसू भी निकले थे। फिर मैंने करीबन 12 बजे जब मैं देखी तो फिर फीवर चेक की तो फिर वही 103.4 हुआ था, कुछ असर नहीं हो रहा था। फिर मैंने क्या किया, वो कष्ट निवारण मंत्र बुक को लिया और उसके तकिए के पास रखी और सच्चरित्र बुक उसके हाथ में पकड़ने के लिए कहा। जैसे मैं मीटिंग अटेंड करती हूँ, नीतू माँ की मीटिंग, वो माँ ने एक बार कह रही थी कि किसी को कि उसको भी फीवर हुआ था, सच्चरित्र पकड़ना। तो मैंने मेरे बेटी को भी कहा, बेटा तुम सच्चरित्र बुक को पकड़े रहो और बाबा से बोलो फीवर कम करना है। बाबा से मैं प्रे किया कि बाबा कैसे भी हो बस फीवर कम हो जाए बाबा। नहीं तो वो कुछ टेस्ट लिखवाते हैं, घबराता है मन, पता नहीं एडमिट करवाना है, ऐसे तो मन बहुत घबराता है। तो सच्चरित्र बुक उसके पास ही रखी थी मैं टेबल के ऊपर और तकिया के पास कष्ट निवारण मंत्र। फिर मैं अगले मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग में चेक की तो टेम्परेचर 99.6 था। वो बोली कि माँ अब मैं ठीक हूँ थोड़ा सा। फिर दोपहर तक वेट किया तो उसकी सारी बुखार उतर गई थी और स्वेटिंग हो गया था, बहुत वीक लग रही थी। और मैंने बाबा को बोला, बाबा थैंक यू, आप उसके साथ रहे थे पूरा रात, बाबा थे उसके पास, मुझे पूरा यकीन है, नहीं तो बुखार नहीं उतरता था। डॉक्टर ने बोला, दवाई दी, वही टैबलेट मैंने भी दिया था। फिर क्या हुआ, 2 दिन के बाद 3 दिन छुट्टी मिली उसको, एक दिन नई बेजी में, सैटरडे संडे मंडे को। फिर गौरी गणेश चतुर्थी, फिर उसको रेस्ट मिली। तो वेडनेसडे को स्कूल गए, थर्सडे को स्कूल गई वो। फिर जब गई थी ना, दोपहर को बहुत बारिश होने लगी। मैं बेंगलुरु से बोल रही हूँ, बेंगलुरु में बारिश हो रही थी बहुत, और हम अपार्टमेंट में रहते हैं और पानी भी ज़्यादा हो गया था गेट के पास। व्हीकल्स तो निकलने के लिए बहुत कष्ट हो रहा था उस पे। मैं कष्ट करके उसको लेने गई, स्कूल वैन तो उसी वक्त आ जाता है। तो उधर मैं जब पहुंची तो मुझे शॉक लगा, रे बाप रे, मैं कैसे जाऊं वहां तक, बच्चे कैसे आते हैं मुश्किल से, बहुत पानी खड़ा हो गया है सामने, तो गिर गए तो क्या करेंगे, हम बड़े ही नहीं निकल पाते हैं। तो मैं कष्ट करके रोड तक पहुंची और उस दिन देर से आई वैन।
तो पता नहीं क्यों देर से आई। वो तो बहुत ठीक वक्त में आ जाता है वैन। तो मैं वही बारिश हो रही थी वो तब भी मैं प्रे किया बाबा से, बाबा कैसे भी हो ये पानी सब कम हो जाए बाबा, बच्चे को ले जाना मुश्किल होता है, हम बड़ों को ही नहीं होता है तो बच्चे तो गिर जाते हैं पानी में। और बेटी को भी बुखार था, अभी अभी ठीक हो रही है, फिर बुखार हो जाए तो मैं क्या करूं बाबा। तो मैं ऐसे वैसे वॉक कर रही तो वैन तो आ गई और बच्चे भी आए। तो मैं रोड से एक नज़र गेट की तरफ देखी तो मुझे वो मैजिक जैसा हुआ कि वो पानी ही नहीं था उधर, बहुत कम होकर निकल गया था। कैसे हुआ मालूम नहीं, बाबा ही जाने। मैं बोली कि आप ही ने किया है ना बाबा। मैं एक छोटा छोटा काम भी करती हूँ ना तो बाबा से बोल देती हूँ, बाबा मैं ये कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ, आप ही को संभालना है सब। ऐसे ऐसे मैजिक हुआ कि मैं बहुत खुश हुई और बच्चों को लेकर मैं घर आई और फिर बाबा से बोली, बाबा थैंक यू मेरे साथ देने का, मेरे साथ रहने के लिए। बच्चों पर, हमारा परिवार पर ऐसे ही कृपा रखना। और नीतू माँ के साये में हम बड़े बड़े हो रहे। अभी छोटे नन्हे नन्हे पाँव रख कर चलना सीखा है मैंने, माँ से ही सीखा है। जैसे माँ हमको गुरु कहते हैं, वो घर में सब सिखाते हैं, फिर स्कूल भेजते हैं टीचर के पास, वैसे ही माँ हमें बाबा के पास ले जा रही है। कैसे ऐसे करना है, वैसे करना है, पारायण कैसे करना है, उदी जल क्या होता है, उसका पावर क्या होता है, उदी लगाने से क्या होता है। तो मैं सब सब सच निकल रहा है, सब हो रहा है। वो जो कहती है और जो मानते हैं बाबा को, बाबा ज़रूर ज़रूर हेल्प करते हैं। ऐसा एक्सपीरियंस छोटा छोटा सा ही हो लेकिन मन को बहुत शांत मिलता है। जब भी मन अशांत होता है तो बाबा के पास बैठकर मैं रो लेती हूँ, बाबा सुनते हैं। पता नहीं अंदर से आवाज़ आता है, क्यों घबराती हो, मैं हूँ ना, क्यों घबराती हो, मैं हूँ ना। ऐसे तो मैं फिर एक हिम्मत, अपने आप हिम्मत आता है और काम करने चले जाती हूँ। फिर एक एक बार मैं बाबा को बोलती हूँ, बाबा देर हो रही है, आप इसी से संभालना। ऐसे ऐसे किया है खाने के लिए भोग लगाने तो बाबा वो भी स्वीकार कर लेते हैं और उसका होने का एहसास देते हैं। मैं बहुत प्यार करती हूँ बाबा, मेरे आखिरी दम तक आप मेरे साथ रहना। और माँ की साया, माँ की वो क्या कहते हैं कृपा वृष्टि, उसके प्यार भरी हाथ और आपके हाथ आशीर्वाद हमारे सर पर सदा रहे। ओम साई राम, जय साई राम, जय हो देवा।